हेलो दोस्तों, तो फिर से हमारे इस चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं भूगोल। तो दोस्तों भूगोल का जो अध्ययन है वो शुरू से लेकर दोस्तों हम लास्ट तक करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को यहाँ पर शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, भूगोल एक ऐसा शास्त्र है जिसमें दोस्तों पृथ्वी तल के ऊपरी स्वरूप, प्राकृतिक, राजनीतिक विभागों का अध्ययन और विवेचन किया जाता है। देखिए दोस्तों, भूगोल जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, भू और गोल। दोस्तों भू का मतलब होता है भूमि या पृथ्वी, और गोल का अर्थ है उसके गोल आकार से। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग समझते हैं अपने इस ब्रह्मांड के बारे में। तो देखिए दोस्तों, मानव मस्तिष्क में एक क्रमबद्ध रूप में जब संपूर्ण विश्व का चित्र उभरा तो उसने इसे ब्रह्मांड की संज्ञा दी। मिस्र यूनानी परंपरा के जो खगोल शास्त्री थे उन्होंने सर्वप्रथम इसका नियमित अध्ययन करके जियोसेंट्रिक अवधारणा का प्रतिपादन किया। दोस्तों यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि मिस्र यूनानी परंपरा के खगोल शास्त्री कौन थे? क्लॉडियस टॉलमी थे। दोस्तों आप इसको नोट कर लीजिए कि मिस्र यूनानी परंपरा के खगोल शास्त्री कौन थे? क्लॉडियस टॉलमी थे, जो कि दोस्तों उन्होंने नियमित अध्ययन करके जियोसेंट्रिक अवधारणा का प्रतिपादन किया। अगर किसी भी कंपटीशन एग्जामों में एक क्वेश्चन पूछा गया कि जियोसेंट्रिक अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था, तो दोस्तों इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा क्लॉडियस टॉलमी। दोस्तों इस अवधारणा के अनुसार पृथ्वी जो है वो ब्रह्मांड के केंद्र में है और सूर्य और अन्य जो ग्रह हैं इसकी परिक्रमा करते हैं। ब्रह्मांड के संदर्भ में यह अवधारणा जो है वो लंबे समय तक बनी रही। परंतु दोस्तों सन 1543 ईस्वी में पोलैंड के आधुनिक खगोलशास्त्र के जनक ने जब हेलियोसेंट्रिक अवधारणा का प्रतिपादन किया तो उसके पश्चात ब्रह्मांड के संदर्भ में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया। दोस्तों वो क्रांतिकारी परिवर्तन क्या था? उन्होंने इस अवधारणा के तहत बताया कि ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी नहीं बल्कि सूर्य है। दोस्तों यहाँ पर जानने वाली बात फिर से है कि पोलैंड के आधुनिक खगोलशास्त्र के जनक कौन थे? दोस्तों निकोलस कॉपरनिकस थे। दोस्तों आप इसको नोट कर लीजिए कि पोलैंड के आधुनिक खगोलशास्त्र के जनक निकोलस कॉपरनिकस थे। जबकि दोस्तों ब्रह्मांड संबंधी उनकी अवधारणा जो है वो सौर परिवार तक सीमित थी, फिर भी इस अवधारणा ने ब्रह्मांड के अध्ययन की दिशा ही बदल दी। फिर दोस्तों सन 1805 ईस्वी में ब्रिटेन के खगोलशास्त्री विलियम हर्शल ने दूरबीन की सहायता से अंतरिक्ष का अध्ययन कर बताया कि सौरमंडल जो है वो आकाशगंगा का एक अंश मात्र है। फिर दोस्तों अमेरिका के खगोलशास्त्री एडविन पी हबल ने सन 1925 ईस्वी में यह स्पष्ट किया कि दृश्यपथ में आने वाले ब्रह्मांड का व्यास लगभग 250 करोड़ प्रकाश वर्ष है तथा इसके अंदर हमारी जो आकाशगंगा है दोस्तों उसकी भांति लाखों आकाशगंगाएं स्थित है। दरअसल में ब्रह्मांड की अवधारणा में क्रमिक परिवर्तन हुए एवं इसकी उत्पत्ति की व्याख्या के संदर्भ में कई सिद्धांत भी दिए गए, जैसे कि बिग बैंग सिद्धांत। अब दोस्तों हम लोग जानते हैं बिग बैंग सिद्धांत के बारे में। तो देखिए दोस्तों, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संदर्भ में यह जो बिग बैंग जो सिद्धांत है वो सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन बेल्जियम के खगोलशास्त्री जॉर्ज लेमेंतेयर ने सन 1927 ईस्वी में किया था, जिसे फ्रेड होयल द्वारा सन 1949 ईस्वी में बिग बैंग नाम दिया गया। और दोस्तों वर्ष 1967 ईस्वी में रॉबर्ट वेगनर ने इस सिद्धांत की व्याख्या प्रस्तुत की। बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार दोस्तों आज से लगभग 13.7 अरब वर्ष पूर्व वर्तमान में दोस्तों जो हमारा ब्रह्मांड है वह एक अत्यधिक सघन एवं अत्यंत उच्च ताप वाले एकल पिंड के रूप में था। मतलब कि दोस्तों ये जो हमारा ब्रह्मांड है वह एक बिंदु के रूप में था जिसे सिंगुलैरिटी कहा गया। इस पिंड में एक महाविस्फोट हुआ जिससे इसमें निहित पदार्थों का बिखराव प्रारंभ हो गया और दोस्तों कालांतर में इन्हीं पदार्थों के सम्मोहन से ब्रह्मांडीय पिंडों और आकाशगंगाओं का निर्माण हुआ। इनमें पुनः विस्फोट से दोस्तों निकले पदार्थों के सम्मोहन से बने असंख्य पिंड तारे कहलाएं। इसी प्रक्रिया से दोस्तों ग्रहों और उपग्रहों का निर्माण हुआ। इस प्रकार दोस्तों बिग बैंग परिघटना से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई तथा तभी से ब्रह्मांड में निरंतर विस्तार जारी है। इसे विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना भी कहा जाता है। दोस्तों आप लोगों को एक एग्जाम्पल के तरीके समझा रहे हैं। देखिए दोस्तों, आप एक गुब्बारे को लीजिए और फूलने से पहले उसमें डॉट 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 मतलब कि चिन्ह लगाइए चारों साइड में और उसको दोस्तों हवा भरिए, उसमें स्टार्ट कीजिए हवा भरना। तो दोस्तों क्या होता है, उस डॉट डॉट की जो दूरी है वो हवा भरने के बाद निरंतर धीरे धीरे बढ़ती जाती है। ठीक उसी प्रकार दोस्तों हमारी जो ब्रह्मांड है ये इसका विस्तार अभी भी दोस्तों जारी है। इसके साक्ष्य के रूप में आकाशगंगाओं के बीच बढ़ती दूरी का संदर्भ दिया जाता है। जैसे कि दोस्तों आप लोगों को थोड़ा देर पहले एग्जाम्पल दिए थे कि
कि एक गुब्बारा लीजिए जिसमें कि हवा नहीं भरा हो और उसमें क्या है डॉट डॉट का चिन्ह लगा दीजिए। उसके बाद दोस्तों उस गुब्बारे में हवा को भरिए तो आपको क्या परिवर्तन नजर आएगा। वो जो डॉट डॉट का जो चित्र जो आप लगाए थे उसमें हवा भरने के साथ क्या होता है उस डॉट डॉट की जो आपस की जो दूरी है वो धीरे धीरे बढ़ती जाती है। तो वैसे उसी प्रकार दोस्तों हमारा जो ब्रह्मांड है वो धीरे धीरे विस्तार कर रहा है और जैसे जैसे विस्तार कर रहा है तो क्या है इसकी जो आकाशगंगा है उसकी दूरी जो है वो धीरे धीरे बढ़ रही है दोस्तों। तो दोस्तों इस परिकल्पना की पुष्टि डॉपलर प्रभाव से भी की जा चुकी है। खगोल विद्वानों का दोस्तों मानना है कि तेजी से ब्रह्मांड के विस्तार की यह दर उस रहस्यमय डार्क फोर्स या एनर्जी के कारण है जो आकाशगंगाओं को अलग कर रही है। बिग बैंग के बचे हुए कणों को दोस्तों कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड कहा गया। ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के लिए दोस्तों यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च सर्न ने 30 मार्च 2010 को जेनेवा में पृथ्वी की सतह से 100 फीट नीचे और 27 किलोमीटर लंबी सुरंग में लार्ज हाइड्रोन कोलाइडर नामक ऐतिहासिक महाप्रयोग सफलतापूर्वक किया। इसमें दोस्तों 1000 से भी अधिक वैज्ञानिक शामिल थे। इसमें प्रोटॉन बीमों को लगभग प्रकाश की गति से टकराया गया तथा हिग्स बोसॉन कणों के निर्माण का प्रयास किया गया। इस महाप्रयोग के माध्यम से ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित ऐसी अनसुलझी अवधारणाओं को परखने का प्रयत्न किया गया जिन्हें अब तक डार्क मैटर, डार्क एनर्जी, एक और डायमेंशन व गॉड पार्टिकल के नाम से पुकारा जाता रहा है। डार्क एनर्जी जो है दोस्तों वो ऊर्जा का एक रहस्यमय रूप है जो ब्रह्मांड के लगभग 68% हिस्से का निर्माण करती है। डार्क शब्द का प्रयोग दोस्तों अज्ञात को दर्शाने के लिए किया जाता है। असल में दोस्तों इस महाप्रयोग के माध्यम से वैज्ञानिक लगभग 15 अरब वर्ष पहले हुई उस ब्रह्मांडीय परिघटना को प्रयोगशाला में दोहराना चाहते हैं जिसे विज्ञान की दुनिया में बिग बैंग के नाम से जाना जाता है। दोस्तों ऐसी अवधारणा है कि गॉड पार्टिकल के नाम से जाना जाने वाला हिग्स बोसॉन में ही ब्रह्मांड के निर्माण का रहस्य छिपा है क्योंकि इसे परमाणु की सबसे आधारभूत इकाई माना जाता है। दोस्तों सर्न ने अंततः 4 जुलाई 2012 को हिग्स बोसॉन के समान सब एटॉमिक पार्टिकल की खोज करने में सफलता हासिल की जो दोस्तों ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के विषय में महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। तो दोस्तों ये जानकारी आप लोगों को कैसा लगा, अच्छा लगा या खराब लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। आप लोग कमेंट करते नहीं जरूर बताइएगा कमेंट करके, इससे आत्मविश्वास बढ़ता है दोस्तों। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।